हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का 7.3 एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कुछ एरिया यानी क्षेत्रफल डिपेंड क्वेश्चन है और उसी फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो पहला शीर्ष 2 3 था, उसको x1 y1 मान लिया, दूसरे को x2 और y2 मान लिया, तीसरे को हमने x3 और y3 मान लिया। तीन शीर्ष थे त्रिभुज के, तीन वर्टेक्स थे, तीनों को हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया है, जो कि ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल है तो तीन वर्टेक्स तो होंगे ही होंगे, तीन शीर्ष तो होना भी चाहिए, है ना, होंगे ही। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आपको फाइंड करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2। ये आपका ट्राइंगल है, इसके तीन वर्टेक्स, तीन शीर्ष आपको दिख रहे हैं, x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3। ये आपको तीन शीर्ष मिल गए, तीन वर्टेक्स मिल गए। इन्हीं का यूज करके एक फॉर्मूला बना है, जो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है, प्रयोग करना है सूत्र का, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तीन शीर्ष इसमें लिखे हुए हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर है? ये आपको क्लियरली दिख रहा है ना? बस ये वैल्यूज इसमें क्या रख देने हैं, इनके मान रखने हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन सब के मान रखने हैं इसमें। तो सबके मान रख दो, x1 है 2, y2 है आपका 0, y3 है माइनस के 4 तो प्लस के 4 हो गया, x2 कितना है माइनस का 1, है ना। तो इस तरह से सभी वैल्यू रख देनी है। जैसे ये सभी वैल्यू रख दोगे तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। 4 3 7, 7 का 1 से किया प्लस 7, 3 माइनस 2 यानी 6, 6 7 13, 13 8 21, 21/2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। क्लियर है? त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए गए थे, तीनों शीर्ष को लेके हमने त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकाला उसका सूत्र लगा दिया, और सूत्र लगाने के बाद जो आंसर आया वो 21/2 स्क्वायर यूनिट आया। 21/2 वर्ग इकाई, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है तो उसकी यूनिट क्या होना चाहिए, वर्ग इकाई होना चाहिए। ठीक, बहुत सिंपल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम। सेकंड क्वेश्चन के भी हमने पॉइंट ले लिए, देखो ए बी सी, तीन पॉइंट ले लिए, वही फॉर्मूला हमने फिर से लिख लिया। फिर से लिखा तो बस क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो तीनों की वैल्यू देखो किस तरह से रखी गई है। ये वैल्यू रख दी हमने, x2 कितना है 3, y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1, x3 है 5, y1 है माइनस के 1, y2 है माइनस के 5, तो प्लस 5 हो जाएगा, है ना। साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि एक माइनस पहले से दिया था फॉर्मूला, एक नंबर का दिया है तो प्लस हो जाता है। बस इसको क्या है, पहले हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस के 7 पंजे 35 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 5 चौक 20, इन सबको जोड़ लिया तो ये 44 और 64 कितना हो गया, 64/2 यानी 32 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है, तीनों बिंदु संरेख हों। देखो संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट, एक ही लाइन पर है, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल 0 है। इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल 0 है। तो हम क्षेत्रफल 0 लेके चलेंगे बराबर में, इक्वल टू में जो एरिया है उसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, लेकिन इस बार एरिया 0 लेके चलेंगे, क्योंकि एरिया जो निकलता है, क्षेत्रफल जो निकलता है वो क्लोज कर्व का निकलता है, बंद वक्र का निकलेगा, ओपन का नहीं निकलेगा। बाउंड्री नहीं है, कैसे पता करोगे कि यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको हमने x1 और y1 मान लिया, 5,1 को b पॉइंट x2, y2 मान लिया, है ना। तीसरा पॉइंट है 3, k, इसको c x3, y3 मान लिया। चूंकि बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं,
त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव में यानी एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाता है मिसलेनियस सॉरी ऑब्जेक्टिव में, फिलअप में, मैचिंग में, कैसे भी पूछ सकता है। डायरेक्ट लिख देगा कि त्रिभुज के 3 शीर्ष इतने-इतने हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा सूत्र। तो हमने इन सब की वैल्यू रख दी। तो पहले तो वैल्यू रख देते हैं। ये वैल्यू रख दें। ध्यान से देखिए वैल्यू किस तरह से रख रहे हैं। ये वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं। ABC जो पॉइंट शीर्ष दिए थे उनमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब की जो मान है वो किसमें रख दिए हमने? सूत्र में रख दिया। सूत्र में हमने ये मान रखे तो हमारा आंसर इतना आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं। 7 10 17 17 माइनस ये माइनस के 2 के 17 माइनस 9 8 1 तो ये हो गया ये है ना। इतना क्षेत्रफल आया है। कितना आया है? इतना आ गया आपका क्षेत्रफल। लेकिन उसने क्या बोला है? बिंदु कैसे हैं? समरेखी हैं। कोलिनियर है पॉइंट। पॉइंट आर कोलिनियर। ABC संरेखी हैं। संरेखी हैं इसका मतलब क्या होगा? जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 0। क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? -k + 4 बराबर में 0 कर दिया तो k माइनस के बराबर -4 माइनस से माइनस कट जाएगा तो k बराबर 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सी का सेकंड। सेकंड के लिए हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया, फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूले की वैल्यू इसमें रख देते हैं। इसकी मान क्या है इसमें रख देते हैं। तो देखो इसके मान इसमें हम रख रहे हैं। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान क्या कर देते हैं? इसमें रख देंगे। चलिए इनके मान हम इसमें रख रहे हैं, देखिए ध्यान से। x2 कितना है? k है। y3 कितना है? -5। y1 कितना है? 1। x3 है 2, y1 है 1 और y2 है -4 तो +4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 8 यहाँ से 1 बचेगा तो 8 × 1 8 × 1 k माइनस का 6 2 5 करिए 1/2 8 बन जाए 8 8 बन जाए 8 माइनस के 6 के 2 पंजे 10 1/2 8 और 10 18 माइनस के 6 के 2 का भाग दे दें तो 9 9 माइनस के 3 2 3 6 3 के। फिर से वही कंडीशन कि ABC कैसे हैं? संरेखी हैं। ABC संरेखी हैं। A B और C संरेखी हैं, कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट क्या है? को मतलब साथ में एक ही लाइन पर हैं, है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। जब 0 हो गया तो क्षेत्रफल हमारे हिसाब से कितना है? 9 - 3 के बराबर में 0 माइनस के 3 के यही तो माइनस के 9 माइनस से माइनस कैंसिल 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर 3 आंसर आपका आ गया। ये आपका आंसर था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि शीर्ष इतने इतने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बना। यानी पहले तो ये शीर्ष 3 दिए हैं, इनसे जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर इनके मिड पॉइंट लेंगे, मध्य बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? मध्य बिंदु। फिर जो मध्य बिंदु में लेंगे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसका भी क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का रेशियो यानी अनुपात निकाल लेंगे। तुमको DEF इनके भी पॉइंट चाहिए। DEF इनके भी क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए हमको। ठीक, तो सिंपल है। DEF क्या है? मिड पॉइंट है AB BC और AC के। AB BC और AC के क्या है? मध्य बिंदु हैं। क्या है? मध्य बिंदु हैं। समझ रहे बात को? चलिए तो करते हैं फिर सॉल्व। माना ABC को हम मान लेते हैं। ABC जो दिए हैं हमारे
इनको क्या मान लेते हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे। ठीक, तो ए और बी का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी है, तो डी के लिए क्या करेंगे, दो को x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, इसको सॉल्व किया तो हमारा पॉइंट आ गया 1,0। बी और सी का मध्य बिंदु ई है, बी और सी का मध्य बिंदु कौन है, ई। ई के लिए क्या करेंगे, फिर से भाई 2 प्लस 0 अपॉन टू, 1 प्लस 3 अपॉन टू, 2 अपॉन टू 1, 4 अपॉन टू यानी 2। ए और सी या सी या ए और सी का मध्य बिंदु एफ है, ए और सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है, तो वही x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, इसका हमने यूज कर लिया। तो हमको क्या है कि जो ट्रायंगल पहले दिया गया था, जो त्रिभुज दिया गया था, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें मिल गए, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, हमें मिल गए। तो पहले डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि पूछा है उसने मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहले जो पूछा वही निकालेंगे। तो हमने 1/2 x1 y1 x फॉर्मूला लगा दिया है ना, फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू रख देते हैं, इनकी वैल्यू रखो, ये आपके सामने है, सारी वैल्यू पुट करके इसकी कैलकुलेशन कर लें। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूरा चैप्टर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर सरल है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, अगर इससे इजी चैप्टर कुछ हो नहीं सकता है ना। आप लोग अगर मेहनत कर लें थोड़ी सी, मैथ्स में स्कोर करना बहुत इजी काम है, बहुत सरलता से नंबर आते हैं। तो इसका एक आ गया, एक वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया, किसका, डी ई एफ का। और डी ई एफ क्या था, ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु थे, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु थे, उससे जो त्रिभुज बन रहा था उसका क्षेत्रफल यदि हमने निकाला तो ये एक स्क्वायर यूनिट आ गया, एक वर्ग इकाई आ गया। अब हमको ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो ए बी सी में भी तो वही लगेगा ना, बस इस बार क्या होगा, ये बदल जाएंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये हो जाएंगे। ठीक, ये हो रहे हैं, तो इनकी वैल्यू रखो वहाँ से देख के, डायग्राम से, डायग्राम से देख के इनकी वैल्यू रखो, तो रख दे रहे हैं, देख लो, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी। ठीक है, ये वैल्यू रखी और इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं अब, तो ये आ गया 4 वर्ग इकाई। इसके बाद वो कह रहा था कि ये इनका अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया, एक, ये कितना आया 4, यानी 1:4, 1:4 आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल इसमें निकालने थे, उसके बाद उनका अनुपात निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं, चतुर्भुज है इस बार, त्रिभुज नहीं है, कैसा भी हो सकता है, हमने उसके पॉइंट बना लिए, सही तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन पॉइंट को तब मिलेंगे, लेकिन हमने अंदाज से एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बनाया, उसके चारों पॉइंट को लिखा, ये आपका हो गया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, तो हम क्या करें, इसको कैसे भी ए सी या बी डी में से कैसे भी करके इसको डिवाइड कर दें, तो एक ट्रायंगल ये, एक ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज की फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों त्रिभुज क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ऐसे भी कर सकते थे, जब ऐसे करेंगे तो फिर ए बी डी और बी सी डी दो बन जाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा करना चाह रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो 2 त्रिभुज में एक बनना है ABC और एक बनना है ACD। तो A इतना है, B इतना है, C 3, -2, D 2, 3, 2, 3। चलिए, पहले हम किसका निकाल रहे हैं? ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र लिख दें पहले। पहले क्या लिखते हैं? सूत्र लिख देते हैं। पहले हम उसका सूत्र लिख दे रहे हैं। x1/1, x2/2, x3/3। इसका फॉर्मूला लिखा और इसकी वैल्यू रख दिया। x1 कितना है? -4। -2 कितना है? -5। -3 है -2, तो +2 हो जाएगा, है ना? इसी तरह से अन्य वैल्यू जो अन्य मानों को भी इसमें हम रख दे रहे हैं। अन्य वैल्यू भी हमने इसमें क्या कर दी? रख दी। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू भी हमने रख दी। 6 12 9 9 12 21/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये आपका एक त्रिभुज का आंसर आया है ABC का। एक और है ACD या ADC। ADC का भी क्षेत्रफल इसी तरह से निकालेंगे। इस बार x1/1, x2/2 की वैल्यू बदल जाएंगी। दो तो सेम ही रहेंगे, एक वैल्यू बदल गई x2/2 की, बाकी तो वही है। बाकी x1/1 और x3/3, तो A और C नहीं बदला है ना। A और C इसमें भी आ रहा है, A और C इसमें भी आ रहा है, तो हमने इसमें रख दिया इसकी वैल्यू। ये सब ABCD यानी ACD लिया था इसमें, तो ACD पॉइंट की वैल्यू इसमें रख दें। तो ये कितना आया? 76। 36 -3 -2 -5। देखिए, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना? तो हमको ABCD का निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो -35/2 की जगह क्या हो जाएगा? प्लस के 35/2 हो जाएगा। ठीक, हमको चाहिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ दिया। क्वेश्चन देखिए अगला। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है जिसके शीर्ष इतने-इतने। हमने पहले 3 शीर्ष मान लिए ABC। A के पॉइंट है 4, -6, B है 3, -2, A है 5, -2। फिर ये कह रहा है कि किसी एक माध्यिका खींची हमने ये।
सॉरी, बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ चली गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम पहले भी बता चुके हैं, बस उसी बेस पे हमने इनको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किया है, निकाला है। हमने क्या किया, पहले एबीडी का क्षेत्रफल निकाल लिया था, अब एडीसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एडीसी का क्षेत्रफल जब निकाला, इसको कैलकुलेट किया, तो ये आपका आंसर आ रहा है माइनस के 6/2 यानी -3। फिर से हमने कहा कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इस एरिया कितना आया आपका माइनस का 3 की जगह प्लस के 3 वर्ग इकाई आ गया। क्या कह रही थी प्रवीण ने, ये कहा था कि एक चीज अपन ने क्या माध्यिका खींची, तो उसने 2 त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो समान आ रहा है, देखो दोनों जगह, और ये आना भी चाहिए, क्योंकि हम ये पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का जो है वो समान अनुपातों में विभाजित कर रही है, दोनों का क्षेत्रफल एक समान आ रहा है। सॉरी, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, आवाज़ नहीं आ पाई है, तो आप उस चीज़ को समझ जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं निकली है, उसमें एक ही ट्रायंगल का एरिया निकला था, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले हैं, वो आपको शुरुआत के क्वेश्चन से लेके आखिरी के क्वेश्चन तक आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें कि चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने 10th क्लास बोर्ड के मैथ्स का सिलेबस पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।